अमित शाह, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी। आप क्यों चाहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को समझौता करने के लिए नहीं बैठे? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रियंका गांधी संघर्ष करो। बस मैडम थोड़ा सा सिखा दिया, बस मैडम थोड़ा सा, बस मैडम थोड़ा सा हो जाएंगे। अरे आइए आइए नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज देश में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की केंद्र सरकार के खिलाफ। इसी क्रम में देखा गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तीनों तरफ से मोर्चा खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ। और उसके बाद आज दिन भर जो है जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस पार्टी और पुलिस के बीच लगातार खींचातानी चली और इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया गया। कई सारे तस्वीरें जो है सामने आई जहां पर प्रियंका गांधी को घसीटते हुए पुलिस जो है हिरासत में लेने गई। और उसके बाद अब कई सारे सवाल जो है इस कार्रवाई को लेकर उठ रहे। कई सारे सवाल दिल्ली पुलिस पर जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उठा रही है और कई सारे इल्जाम जो है अब मोदी सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर लग रहे हैं। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साक्षी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से आज देखा गया है कि प्रियंका गांधी को घसीटते हुए पुलिस ले गई है, लगातार देखा गया कि प्रियंका गांधी बोल रही थी कि मैं शांतिपूर्वक बैठी हूं, मैं यहां बैठकर प्रदर्शन करूंगी, लेकिन उसके बावजूद लगातार पुलिस उन्हें उठा रही थी। और जब प्रियंका गांधी नहीं उठी तो उन्हें घसीटते हुए पुलिस वैन तक ले गई और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर जो है कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आप इस कार्रवाई को किस तरह से देखती है? कितने हद तक पुलिस की इस कार्रवाई को अच्छा माना जाए या फिर इसके पीछे भी राजनीतिक मतलब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी निकाल रही है वो राजनीतिक मतलब भी इसके पीछे निकल रहा है? इसका आप पर मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तरीके से भी बहुत चीजें देखी जा सकती हैं जहां खेल खेला गया। और वहां पर अगर हम ये देखें कि हाँ पुलिस की यहाँ कोई रणनीति हो या पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया वो भी गलत हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि पुलिस जब पहले ही वार्निंग दे चुकी है, हर बात पुलिस पहले वार्निंग देती है और उसके बाद अगर आप उस चीज का उल्लंघन करेंगे तो चाहे आप कोई नेता हो या चाहे आप कोई आम आदमी हो, आपको वही उसी तरीके से आपको ले जाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा जैसे किसी को भी किया जाता है। और हर किसी के लिए जो रूल्स हैं वो एक ही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को पहले ही समझा दिया गया था 144 लगेगी और उसके बाद जो है आपको किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं करना है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, कीजिए। और प्रदर्शन की कोई मनाही नहीं है, प्रदर्शन कीजिए। लेकिन आप ये देखिए प्रदर्शन करने के समय किस तरह से वो हर बार यही करते हैं। ऐसी भी क्या चीजें हैं जो प्रदर्शन करने के समय आप इस चीज पर उतर जाते हैं कि आप बैरिगेड्स पर चढ़ जाते हैं या फिर आप जो है आगे प्रधानमंत्री के निवास की तरफ और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीजें उन्होंने की, ये जो चीजों का उल्लंघन किया जिसकी वजह से पुलिस को इस तरह का एक्शन लेना पड़ा। और उसके बाद जब उन्हें वैन में बिठाया जा रहा तो वो बैठ नहीं रही हैं, जबरदस्ती लेट जा रही हैं। तो ये चीजों को और ज्यादा आप कैमरे में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। तो वहां पर एक मंशा जो कांग्रेस के वो हमें दिखाई दी। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आज हल्ला बोल रही है, यहाँ पर मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का। और इस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्षों की बात की जाए तो वो तो उनका काम होता है आवाज उठाना। महंगाई, बेरोजगारी, आज देश में ऐसे मुद्दे हैं तो केंद्र सरकार को घेर रही है। लेकिन इसी तरह से बीजेपी पार्टी आज बोल रही है कि ये सारा ड्रामा जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर हो रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। तो साक्षी, आपको क्या लगता है कि आज जो ये महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी है कांग्रेस पार्टी, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ईडी और जिस तरह से बाकी तमाम छापेमारी हुई है उसका बदला जो है कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को बदनाम कर ले रही है, या फिर
सच में आज देश में महंगाई का मुद्दा है और इस वजह से आज विपक्ष सड़कों पर उतरी है? देखिए, महंगाई का मुद्दा रहता है, महंगाई का मुद्दा हर सरकार में रहता है और ये मुद्दों पर हमेशा चर्चा भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को पता लगना चाहिए कि जनता को क्या परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार ने भी उसका मौका दिया है, प्रदर्शन के लिए नहीं रोका, या इस तरह से आप जो है सवाल नहीं उठा सकते ऐसा भी नहीं कहा। सवाल उठाइए, जीएसटी मुद्दों पर बात कीजिए जिस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो हंगामा कर रहे हैं, जिस तरह का हल्ला बोल कर रहे हैं, वो कहीं भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस तरह से कांग्रेस सरकार कर रही है। विपक्ष का जो काम है वो हमेशा इन्हीं मुद्दों पर बोलना है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना है। जनता की आवाज बनते हैं विपक्ष, लेकिन अगर आप इस तरह का बवाल मचाएंगे तो वो जिन जनता के लिए आप ऐसे एक्शन ले रहे हो उन जनता के लिए भी ठीक नहीं है। आपकी छवि बिगाड़ रहा है, जनता के नजर में आपकी छवि तो सही और देश की भी छवि बिगड़ रही है, क्योंकि बाहर अगर कोई देश के बाहर ये चीजें देखेगा जो आज दिल्ली में देखने को मिल रही है, देश की राजधानी में देखने को मिल रही है, तो बहुत गलत असर पड़ेगा कि क्या हाल जो है वो दूसरी पार्टी कर रही है। क्योंकि ये जो चीजें हुई वो दर्शाता है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार की पुलिस जो है वो क्या कर रही है, प्रशासन किस तरह से उनके साथ जो है वो व्यवहार कर रही है। लेकिन कई बार देखा जा चुका है, हमेशा प्रदर्शन जो है वो करने उतरती है कांग्रेस और हमेशा इसी तरीके से गिरफ्तार भी होती है और इसी तरीके से जो है उनके बाद फिर प्रदर्शन होता है। हालांकि शांतिपूर्ण करने की बात भी कहते हैं, सत्याग्रह करेंगे बात कहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाता है वो पता नहीं है। देखिए, सत्याग्रह की जिस तरह से आपने बात की, आज भी जो प्रदर्शन हुआ था वो काले कपड़ों में पहनकर सड़कों पर उतरकर सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी हुई थी, ना कोई हिंसा हुई, ना किसी भी तरह की आगजनी हुई। यहाँ पर देखा गया कांग्रेस पार्टी जो है अपने बातों को रख रही थी, सरकार के समर्थ जो है देखा जा रहा था कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को अपनी आवाज बनाकर जो है कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही थी। लेकिन आज जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरह से पुलिस ने उन आवाजों को दबाने की कोशिश की है और उन पुलिस को जो है आज केंद्र सरकार ही इस तरह के हिदायत दे रही है, इस तरह के ऑर्डर्स उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं, इस वजह से ये कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो क्या आज लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि बार बार विपक्ष लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे जो है इल्जाम लगा चुका है बीजेपी पार्टी पर, तो क्या आज अपनी आवाज उठाना इतना गलत हो गया है कि पुलिस उन्हें घसीटते हुए वैन में रख रही है? क्योंकि आज देखा जा रहा है कि लोकतंत्र में अगर आप सरकार की नीतियों से खुश नहीं है तो आप उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फिर आज ये धरना प्रदर्शन इतना गलत क्यों लग रहा है केंद्र सरकार को? और पुलिस किस तरह से उन पे ऊपर जो कार्रवाई कर रही है वो किस तरह से, किस लहजे से वो कार्रवाई सही है? आज देखिए, वही बात फिर से आ जाती है कि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और आवाज की अगर हम बात करें कि उन्हें आवाज उठानी क्यों नहीं दी जा रही और लोकतंत्र खतरे में, जो सवाल जो लेकर आए, चलिए आप नीतियों से खुश नहीं है, आप बहुत सारी चीजों से खुश नहीं है, बहुत सारी गलतियां केंद्र सरकार कर रही है, ठीक है, उन पर प्रदर्शन भी कीजिए, उन पर बैठकर आंदोलन भी कीजिए, लेकिन बवाल मत काटिए और ना ही उन चीजों का उल्लंघन कीजिए जो कि गलत है। पुलिस के पास भी देखिए, उनके पास भी अगर ऊपर से उन्हें परमिशन ऐसी कुछ मिलती है कि आपको विपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह का बर्ताव करना, उनको घसीटते हुए लेके जाना, तो वो बात अलग है। लेकिन आप भी अगर उन्हें मौका दे रहे हैं ये चीज करने का, देखिए कभी भी पुलिस आम आदमी को भी बेवजह इस तरह से परेशान नहीं करेगी जब तक वो पुलिस के उन जो चीजें जो बोली गई हैं वहां पर उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको नहीं तोड़ते हैं। देश में हर किसी के पास हक है अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, शांतिपूर्वक जो है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, लेकिन उसको अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे जो कि जनता के दिमाग में गलत असर डाल रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, जो वीडियो सामने आई सिर्फ उसमें गलती दिखाई दे रही है प्रशासन की, कि प्रशासन किस तरह से उन्हें खींचते हुए ले जा रही है, पर गलती ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि वहां पर जहां भीड़ के बीच में आप खड़े होकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं, बैरिकेड तोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं सड़कों पर, ये चीजें आप कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, जो कि कहीं भी ठीक नहीं है। आप ये देखिए कि कितनी चीजें समय हो, बहुत सारी चीजें उन पर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ रहा है ये सब करने से। तो इसकी वजह से, ये उल्लंघन करने की वजह से आज प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही है, वही दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि सड़क से लेकर सांसद तक लगातार जो है हंगामा, विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, दूसरी तरफ
मोदी आवास, पीएम प्रधानमंत्री आवास के आगे जाकर प्रियंका गांधी प्रदर्शन करती है, वहीं सदन में सोनिया गांधी भी प्रदर्शन करती है। और आज काले लिबास में जो है कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता दिखाई दिए और जिस तरह से जीएसटी, जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर जो है केंद्र सरकार को घेरा है। लेकिन सवाल अब यही उठ रहा है कि लगातार हंगामे के बाद क्या बीजेपी इस पूरे मामले पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता शांत है। महंगाई, बेरोजगारी का जब भी मुद्दा आता है साक्षी, बीजेपी गोल गोल जवाब देती है। आज महंगाई बेरोजगारी का अगर मुद्दा नहीं है तो बीजेपी सामने से आकर क्यों कुछ नहीं बोल रही है? बिल्कुल, बीजेपी सामने से आकर नहीं बोल रही है। सवाल तो खड़ा होता है कि महंगाई के मुद्दों पर क्यों सरकार बाहर नहीं आ रही। देखिए, अगर जनता इस तरह के आराम से सवाल उठाए तो बीजेपी एक तरीके करके जवाब भी देती है। आपको मैं बताऊं कि जीएसटी को लेकर आम आदमी पार्टी से भी अभी बोले हैं, राघव जो चड्ढा है वो भी अभी बोलने यहाँ पे उन्होंने शुरू किया, जिसका जवाब निर्मला सीतारमण ने बहुत अच्छे से दिया। उनको पाठ पढ़ाया कि क्या चीजें हैं और क्या चीज नहीं है, किन पर बात करनी चाहिए और किन पर नहीं करनी चाहिए। तो अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो सामने आकर जवाब दिया जाता है, अगर इस तरह से सवाल पूछा जाता है। लेकिन अगर ये चीजें होंगी जहां पर आपको जवाब तो नहीं मिलेगा पर आपको उसकी सजा जरूर मिल जाएगी, तो वो चीज बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यही मैं आपको मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप ये कहेंगे कि सरकार सामने आकर जवाब क्यों नहीं देती, तो उनको अगर उसी लहजे से सवाल पूछा जाए तो उसी लहजे में वो जवाब भी देते हैं। लेकिन अगर आपको सड़कों पर उतरकर इस तरह से आप सवाल पूछोगे कि सिर्फ आप दूसरे को दिखा रहे हैं, यानी कि आप जनता को दिखा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और इसके पीछे एक बड़ा खेल, एक बड़ा प्लान कांग्रेस का ये भी दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने निजी मुद्दों को छुपाने की वजह से इस मुद्दे को सामने लेकर आए हैं। क्योंकि पहले आपको ये मुद्दा क्यों याद नहीं आया और समय आपको ये मुद्दा क्यों याद नहीं आया? महंगाई का तो हर वक्त ये मौका चलता रहता है, हर वक्त सामने आता है। ये दिक्कत है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई हो रही है या जीएसटी बढ़ रही है हर चीजों पर। लेकिन जब आपका मुद्दा इतना पीक पॉइंट पर चल रहा है, जब ईडी लगातार आपको बुला रही, कुछ छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ईडी का बुलावा बहुत बड़ी बात है। उस मुद्दे को छुपाकर, उस मुद्दे को साइड में रखकर आप इन मुद्दों के लिए लड़ने बाहर आ गए, और बाहर आकर फिर से आप हिरासत में चलेगा तो आप जबरदस्ती अपने केसेस में जो है वो फंसते चले जाते हैं, और वो वजह आप ही की है। चलिए, अब देखना यही है कि कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उतरी है, मोदी सरकार के ऊपर जो हमला कर रही है, क्या सच में आज कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ कूटनीति की राजनीति हो रही है? लगातार यहाँ पर सवाल विपक्ष कर रहा है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार लगातार उल्टा इल्जाम जो है कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इन सभी के बीच जनता के हाथ क्या लग रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा आज देश में है, और इस मुद्दे पर सरकार क्या काम कर रही है जनता के लिए, इसका जवाब जरूर बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा। फिलहाल इन सभी मुद्दों के बीच देखा जा रहा है कि अभी सोनिया गांधी जो है लगातार सदन में आवाज उठा रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। और अब ये विरोध प्रदर्शन कितने दिनों तक चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, और आने वाले समय में क्या ऐसे ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेगी कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।